नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तुलसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे आज की ताज़ा खबरों में। तीर्थ यात्रियों ने भारत से पहली बार देखा भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश का शिखर। तीर्थ यात्रियों को पहली बार भारत से भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश के शिखर का दर्शन हुआ है। तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे ने पिथौरागढ़ उत्तराखंड की ब्यास घाटी स्थित पुराने लिपुलेख दर्रे से शिखर का दर्शन किया। पहले तीर्थ यात्रियों को शिखर दर्शन के लिए तिब्बत स्वायत्ता क्षेत्र की यात्रा करनी पड़ती थी। उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने यात्रा आयोजित की थी। आईसीसी ने महिला T20 विश्व कप में खिलाड़ियों के लिए लॉन्च किया AI टूल। आईसीसी ने महिला T20 विश्व कप के लिए सोशल मीडिया मॉडरेशन प्रोग्राम के हिस्से के रूप में एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य टीमों और खिलाड़ियों के लिए ऑनलाइन अनुभव को अधिक सकारात्मक और बेहतरीन बनाना है। इस प्रोग्राम के तहत खिलाड़ी अपने सोशल मीडिया फीड से नेगेटिव टिप्पणियों को स्वचालित रूप से छिपा सकते हैं। अमेरिका में फहराया गया बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर एयरलाइन बैनर। हिंदू अमेरिकी समूह ने न्यूयॉर्क अमेरिका में एक एयरलाइन बैनर फहराया है, जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए तत्काल वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया गया है। एक आयोजक ने कहा, बांग्लादेश में हिंदू का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है। बकौल रिपोर्ट्स, बांग्लादेश में 5 अगस्त से हिंदुओं पर हमले की 1000 से ज़्यादा घटनाएं हुई हैं। अब यूट्यूब शॉर्ट्स में पोस्ट कर सकेंगे 3 मिनट लंबा वीडियो। यूट्यूब ने अपने शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब शॉर्ट्स में कुछ बदलाव किए हैं, जिसके तहत यूजर्स 15 अक्टूबर से 3 मिनट लंबा वीडियो पोस्ट कर सकेंगे। अब तक यूजर्स केवल 60 सेकंड का वीडियो पोस्ट कर सकते थे। इसके अलावा यूट्यूब ने शॉर्ट्स के लिए एक टेम्पलेट फीचर भी पेश किया है, जिसमें क्रिएटर्स और अन्य शॉर्ट्स के फॉर्मेट रेप्लिकेट कर सकेंगे। कहाँ है वह अनोखा गांव जहां शाम को सायरन बजते ही लोग बंद कर देते हैं मोबाइल टीवी। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अनुसार सांगली महाराष्ट्र का बड़गांव अनोखा गांव है, जहां मोबाइल की लत से छुटकारा पाने के मद्देनजर लोग शाम 7 बजे सायरन बजते ही मोबाइल और टीवी को 1.5 घंटे के लिए बंद कर देते हैं। इस दौरान ग्रामीण पढ़ने लिखने और बातचीत पर ध्यान देते हैं। दरअसल गाँव के प्रधान ने सायरन वाला नियम बनाया था। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनी ने दी खुली धमकी, अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल पर दोबारा हमला करेंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी ने राजधानी तेहरान में शुक्रवार की नमाज का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा, इजराइल पर हमास और ईरान का हमला बिल्कुल सही था। खामेनी ने दुनिया भर के मुसलमानों को एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने आगे कहा कि अगर इजराइल ने हमला किया तो ईरान भी पीछे नहीं हटेगा, दुश्मन के मंसूबे परस्त होंगे। इजराइल की सरकारी वेबसाइट पर नक्शे में जम्मू कश्मीर को गलत तरह से दिखाया गया, मानी गलती। इजराइल की सरकारी वेबसाइट पर नक्शे में भारत के जम्मू कश्मीर को गलत तरह से दिखाया गया, जिसके बाद भारत में इजरायली राजदूत रोविन अजार ने बताया कि नक्शे को हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा वेबसाइट एडिटर की गलती के कारण हुआ है। विदेश मामलों के एक्सपर्ट और अभिजीत चावड़ा ने गलत नक्शा एक्स पर पोस्ट किया था। युवाओं को ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में ले जा रही है कांग्रेस। 5600 करोड़ के ड्रग्स केस पर शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता तुषार गोयल के कथित तौर पर दिल्ली में 5600 करोड़ के ड्रग्स केस से जुड़ने को लेकर कहा है, कांग्रेस युवाओं को ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहती है। उन्होंने कहा, कांग्रेस के शासन में ड्रग्स से पंजाब, हरियाणा और पूरे उत्तर भारत में युवाओं का जो हाल हुआ है वो सब ने देखा है। एक्ट्रेस खुशी माली निभाएंगी तारक मेहता में सोनू का किरदार। टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक्ट्रेस खुशी माली अब सोनू का किरदार निभाएंगी। सोनू का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री पलक सिंघवानी ने हाल ही में शो छोड़ा है। शो के प्रोड्यूसर आशित मोदी ने कहा है, हमने सोच समझकर खुशी को कास्ट किया है। उम्मीद है दर्शक खुशी को वही प्यार देंगे जो वो शो को दे रहे हैं। पाकिस्तान में एससीओ समिट में शामिल होगा भारत। जयशंकर करेंगे प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर 15-16 अक्टूबर को प्रस्तावित एससीओ शंघाई सहयोग संगठन समिट के लिए पाकिस्तान के इस्लामाबाद जाएंगे और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इससे पहले पाकिस्तान ने इस समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया था। एससीओ के सरकार प्रमुखों की परिषद की अध्यक्षता अभी पाकिस्तान के पास है। भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस से किन देशों में चला सकते हैं कार। भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस को कई देशों में मान्यता प्राप्त है, जिससे भारतीय नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के बिना विदेश में वाहन चलाने की अनुमति मिलती है। अमेरिका, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड
स्वीडन, हांगकांग व यूनाइटेड किंगडम में 1 साल तक और जर्मनी व स्पेन में 6 महीने तक कार चलाने की अनुमति दी जाती है। इन्हें सरकारी संरक्षण है। हाथरस कांड की चार्जशीट में भोले बाबा का नाम ना होने पर मायावती। बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाथरस यूपी भगदड़ मामले में दाखिल चार्जशीट में नारायण सरकार हरि भोले बाबा का नाम नहीं होने पर प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने एक्स पर कहा, यह जन विरोधी राजनीति है। ऐसे लोगों को राज्य सरकार का संरक्षण है जो अनुचित है। गौरतलब है, भोले बाबा के सत्संग कार्यक्रम में भगदड़ होने से 121 लोगों की मौत हुई थी। मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद, सीएम शिंदे। केंद्र सरकार द्वारा गुरुवार को कैबिनेट बैठक में मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्र सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा, यह लंबे समय से मांग थी। मैं इसके लिए पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हाईकमान मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकता। हरियाणा का सीएम कौन होगा पर कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मतदान से एक दिन पहले कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा सवाल पर कहा है, अगर कांग्रेस जीतती है तो सीएम का चयन पार्टी हाईकमान करेगा, लेकिन हाईकमान मुझे नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा, मेरा वजन इतना है कि मुझे शीर्ष पद के लिए सबसे आगे माना जाता है। हरियाणा में दिल्ली, एनसीआर समेत 4 शहरों में नए स्टोर खोलेगी एप्पल इंडिया। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल भारत में पुणे, बेंगलुरु, दिल्ली, एनसीआर और मुंबई में नए स्टोर खोलने वाली है। कंपनी ने शुक्रवार को कहा है कि कंपनी जल्द अपने पहले मेड इन इंडिया आईफोन 16 प्रो और आईफोन 16 प्रो मैक्स भी पेश करेगी। गौरतलब है, एप्पल ने अप्रैल 2023 में भारत में पहले अपने 2 स्टोर दिल्ली और मुंबई में खोले थे। आज के समाचारों में इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।